सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 3 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये 3 अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल महीना का करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग 3 अप्रैल का। तो आज का जो है मोटिवेशनल वाक है दोस्तों कि जो लोग कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, जो लोग कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका कभी भी हाथ नहीं छोड़ती है। यानी कि मेहनत जब आप कीजिएगा तो आपको किस्मत भी साथ देगा दोस्तों, ये सच्चाई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने कि 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जो अभी चल रहा है, सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। यानी कि आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल की स्थापना 2008 ईस्वी में हुआ था, उसके इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन खिलाड़ी बन गए दोस्तों। नंबर 1 तो सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए ड्वेन ब्रावो दोस्तों, याद रखिएगा कौन, तो ड्वेन ब्रावो। इससे पहले नंबर 1 कौन थे दोस्तों, तो लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा 170 विकेट लेकर सबसे नंबर 1 थे, जबकि वो 3-4 साल से नहीं खेल रहे दोस्तों। ड्वेन ब्रावो इस साल जो है नंबर 1 बन गए हैं 171 विकेट लेकर दोस्तों। ड्वेन ब्रावो भी चेन्नई सुपर किंग टीम से खेलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो 171 विकेट लेने के साथ ही आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। टी20 में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं ड्वेन ब्रावो, याद रखिएगा दोस्तों। आईपीएल की शुरुआत कब हुआ था, तो 2008 में। उस समय जो कौन जीता था दोस्तों, तो राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर जीता था। उस समय राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन कौन थे दोस्तों, तो शेन वॉर्न थे, याद रखिएगा। शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया है। यह टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर थे दोस्तों, याद रखिएगा। आईपीएल 2022 का कौन सा संस्करण है दोस्तों, तो 15वां। इसका आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों, तो भारत में, याद रखिएगा। आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण का विजेता जो है चेन्नई सुपर किंग्स था, जो जिसने कोलकाता नाइट राइडर को हराकर जीता था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 2021 में जो इसका फाइनल ले कहाँ हुआ था, तो यूएई में हुआ था दोस्तों। आईपीएल का सर्वाधिक 5 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है दोस्तों, तो मुंबई इंडियंस। जबकि चेन्नई सुपर किंग दोस्तों जीता है, तो सीएसके जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। सीएसके जीता है कितना बार, तो सीएसके जीता है 4 बार। आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर कौन है दोस्तों, तो टाटा, याद रखिएगा टाटा। और जबकि इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन हो गया है, तो रूपे, याद रखिएगा। रूपे जो होता है ना, रूपे। आईपीएल 2022 में वर्तमान में कितने टीमें खेल रही है दोस्तों, तो 10। इसमें 2 नई टीमों को शामिल किया गया है, लखनऊ सुपर जायंट्स, याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस, याद रखिएगा। जहीर खान ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल का पहला मैच और आईपीएल का 500वां मैच खेला है, ये भी याद रखिएगा। जहीर खान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल का पहला मैच भी खेला और आईपीएल का 500वां मैच भी खेला। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न क्या है, तो आधा 100 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। स्पोर्ट यूनिकॉर्न तो चेन्नई सुपर किंग, याद रखिएगा। हाल ही में सुरेश रैना को मालदीव ने स्पोर्ट्स आइकन घोषित किया है, ये भी याद रखिएगा। सुरेश रैना को कौन घोषित किया है दोस्तों, तो मालदीव में, याद रखिएगा। मालदीव देश जो है उसने स्पोर्ट आइकन घोषित किया है सुरेश रैना का। सुरेश रैना की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों, तो बिलीव, माने विश्वास, बिलीव, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजित किया जा रहा है। तो वरुण 2022 की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक ठो होता है इंडिया देश, याद रखिएगा। आप बीएस और किसके साथ होता है, तो इंडिया और फ्रांस के साथ ही, याद रखिएगा दोस्तों। इंडिया और फ्रांस, तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। इंडिया और फ्रांस के बीच। अमेरिका के साथ भारत कौन करता है, तो ब्रज प्रहार। जापान के साथ धर्म गार्जियन, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण है। तो वरुण युद्धाभ्यास की शुरुआत 1993 ईस्वी में किया गया था, यह 20वीं बार हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। वरुण युद्धाभ्यास जो है 2022 कहाँ में हो रहा है, हिंद महासागर में। वरुण, गरुड़ और शक्ति तीनों युद्धाभ्यास जो होता है फ्रांस से होता है और भारत के बीच, याद रखिएगा, भारत और फ्रांस। वरुण, गरुड़ और शक्ति। गरुड़ शक्ति, लेकिन दोस्तों वरुण अलग है, गरुड़ अलग है और शक्ति तीनों कहाँ से, फ्रांस से। जबकि गरुड़ शक्ति जो तो होता है दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच। स्लीनेक्स का भी आयोजन किया जाता है दोस्तों, स्लीनेक्स। सूर्य किरण दोस्तों भारत और नेपाल के बीच। भारत का पहला जो है 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन
कहाँ में बना दोस्तों? तो मधेपुरा बिहार। यानी कि रेलवे इंजन बना था जिसका जो है कितना पावर था? तो 12,000 HP का पहला, जो कि फ्रांस के अल्टसॉम कंपनी के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। और राफेल विमान भी फ्रांस में ही बना है, याद रखिएगा दोस्तों। यूनेस्को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरपोल तीनों का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस। इंटरपोल के पेरिस के लियोन्स में है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में किसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया दोस्तों? तो ग्रे लिस्ट में UAE को शामिल किया गया है। इसमें पहले से पाकिस्तान शामिल है और पहले से ही तुर्की भी शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मनाया। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है RBI की स्थापना होता है दोस्तों। तो वर्तमान में इसके गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में इसके 25वें इसके गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। तो RBI के वही गवर्नर होगा जिसके पास पूरा शक्ति होगा दोस्तों। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग कमेटी के सिफारिश पर, जिसे शाही आयोग भी कहा जाता है, 1934 ईस्वी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया जाता है। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में रहता है, जबकि वर्तमान में कहाँ हो गया दोस्तों? तो मुंबई। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किसी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसका था नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 जनवरी 1949 को दोस्तों, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, तो इसके प्रथम गवर्नर जो दोस्तों थे, याद रखिएगा, ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे, याद रखिएगा, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसके प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएंगे CD देशमुख दोस्तों, याद रखिएगा, CD देशमुख। वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो रिजर्व बैंक के भी गवर्नर रह चुके हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। पूछेगा कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जो है नोटों पर जो है सिग्नेचर मिलता है, तो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। दृष्टिबाधितों के लिए नोटों की पहचान के लिए RBI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो RBI किया था मनी ऐप, याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा ऐप? तो मनी ऐप। UPI जो भारत का जो UPI है दोस्तों, यूनिक पेमेंट इंटरफेस है, इसको अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भारत के अलावा नेपाल। और भीम का जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो ये भूटान, याद रखिएगा। UPI तो नेपाल, P आया दोस्तों, तो UPI P आया। भीम तो B आया, BH से BH से भूटान, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गुड़ी पड़वा जो है नए फसल की कटाई पर मनाया जाता है दोस्तों, नए साल पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये मनाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कहाँ में? तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। आप लोग सीरियल में भी देखते होंगे। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि हम लोग का जो है शुरुआत होता है अभी विक्रम संवत से। यह जो है साल का जो है पहला दिन आने हुआ है हाल ही में। खालसा पंथ की स्थापना 1969 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, उसी दिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो किस राज्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं, तो नाम से ही जुड़ा हुआ है, उड़ीसा, याद रखिएगा दोस्तों। उड़ीसा के तट को जो कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं उत्कल। ये जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसमें भी उत्कल आता है, उत्कल बंगा, याद रखिएगा दोस्तों। उड़ीसा का उत्कल दिवस है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा अलग राज्य बना था, किससे हटकर? तो बिहार दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार। 2022 ईस्वी में 86वां उत्कल दिवस मनाया गया। ओडिशा के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उत्कल कहा जाता है। ओडिशा किस राज्य से अलग हुआ था? तो बिहार से। कलिंग का संबंध किससे था दोस्तों? तो कलिंग के संबंध था ओडिशा से, याद रखिएगा। अब प्राचीन काल में नहर का एक प्रमाण मिलता है दोस्तों, तो कहाँ से मिलता है? तो कलिंग से ही। कलिंग में ही हाथी गुफा अभिलेख भी था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ में था? तो कलिंग में दोस्तों। कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो अशोक जो है 268 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसके 8 वर्ष बाद जो है 268-69 में बैठता है। 261 ईस्वी पूर्व में युद्ध होता है। तो अशोक जो कि मगध सम्राट था और कलिंग का राजा था अनंतनाथन, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। दया भाग नामक नदी है, दया नदी, याद रखिएगा दोस्तों, वहीं पर युद्ध होता है। और वैसे में बहुत बड़ा नरसंहार होता है। उसके बाद जो फिर अशोक जो है
धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म ग्रहण करता है दोस्तों। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ में दोस्तों? तो कलिंग में, याद रखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ में है? तो कलिंग में। उड़ीसा के चिल्का झील के मध्य कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो नलबाना पक्षी अभयारण्य, याद रखिएगा दोस्तों, नलबाना पक्षी अभयारण्य है उड़ीसा के चिल्का झील में, नलबाना। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन है दोस्तों? तो कोणार्क मंदिर। जबकि वहाँ का जो शहर बोलेगा तो कोणार्क जो शहर है दोस्तों वो भी हो गया है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। इसे नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, जो कि गंग वंश का शासक था दोस्तों, याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, 10 रुपये के नोट पर जो है इसका चित्र मिलता है दोस्तों। फायर पार्क कहाँ में खोला गया? तो भारत का पहला फायर पार्क, आग पार्क, उड़ीसा में खोला गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में दोस्तों। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडले कछुआ के प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो ये भी है उड़ीसा में। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में दोस्तों। राउरकेला परमाणु संयंत्र, रा के बाद आ गया ऊ, तो ऊ से उड़ीसा दोस्तों। तो राउरकेला कहाँ में? तो उड़ीसा। ये किस देश की सहायता से लगा था जो दोस्तों भारत में? तो रपई रा, याद करिए, रा से राउरकेला, ज से जर्मनी, यानी कि पश्चिमी जर्मनी दोस्तों। धानु यात्रा, जो कि भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी है, और नोआखाई त्यौहार, दोनों का संबंध जो है किस राज्य से? तो ओडिशा राज्य से। नवाखाई माने नया चावल, धानु यात्रा भगवान और श्री कृष्ण की कहानी से दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों राइजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी कि योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था द्वारा सहायतित है? यानी कि रैंप जो योजना का सहायता कौन कर रहा है दोस्तों, इसमें पैसा कौन दे रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो रैंप की चर्चा जो है इस बार के बजट में किया गया था, तो इसको सहायता दे रहा है वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा दोस्तों। रैंप योजना की चर्चा बजट 2022-23 में किया गया था। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये सूक्ष्म लघु उद्योग जो होता है उसका होता है दोस्तों, जिसके मंत्री वर्तमान में कौन है? तो नारायण राणे हैं दोस्तों। योजना में कितना पैसा लगेगा? तो 6000 करोड़, जिसमें से विश्व बैंक दे रहा है 3750 करोड़, याद रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ये भी याद रखिएगा। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका फुल फॉर्म होता है 1944 वाशिंगटन डीसी। तो दोनों एक ही जगह दोस्तों, दोनों का एक ही सम्मेलन के तहत जन्म भी हुआ, इसलिए दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन कहते हैं। इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन अमेरिका में किया गया। आईएमएफ का 190वां सदस्य देश कौन बना है दोस्तों? तो 190 में लास्ट में इकाई पर क्या गया? तो जीरो माने अंडा, तो अंडोरा, याद रखिएगा दोस्तों, अंडोरा यूरोपीय कॉन्टिनेंट का एक देश है अंडोरा। समर्थ, संभव, स्वावलंबन किसके अंतर्गत आता है? तो एमएसएमई के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, समर्थ, संभव और स्वावलंबन तीनों योजना जो है एमएसएमई। नव भारत साक्षरता अभियान 2022 से 27 तक 15 वर्ष से ऊपर के जो गैर साक्षर लोग हैं उन्हें साक्षर करना, याद रखिए जाए, जिसे पहले पौध शिक्षा कहते थे उसी को दे दिया गया नाम नव भारत साक्षरता मिशन। इसका लक्ष्य रखा गया 2022 से 2027 तक। हाल ही में विमान स्क्वाड्रन और भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INAS 316 को क्या नाम दिया गया? तो INAS 316 को नाम दिया गया दोस्तों तो कोंडोर्स, याद रखिएगा, कोंडोर्स जो है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी के नाम में आता है कोंडोर्स, तो उसी के नाम पर रखा गया है दोस्तों कोंडोर्स, याद रखिएगा। इसका कमीशन जो है गोवा में किया गया। P-8I जो विमान होगा दोस्तों नौसेना को मिलेगा, इसके तहत जो है उड़ाएगा, वो भी प्रयोग इसमें किया जाएगा। जैसे कि नौसेना जो जल सेना है दोस्तों उसके पास तो विमान नहीं रहता था, लेकिन एगो टुकड़ी रहेगा जिसके पास विमान भी रहेगा, जैसे समुद्र में कभी आपातकाल में स्थिति पड़ा तो ये भी अपना मदद करेगा। कोड्डा क्या है दोस्तों? तो 2022 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म है, फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो CODA कोड्डा को, याद रखिएगा। 4 दिसंबर 1971 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों नौसेना के लिए। ऑपरेशन त्रिशूल या ट्राइडेंट ऑपरेशन जिसे कहते हैं, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट को नेस्तनाबूद किया गया था 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। इसीलिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नौसेना दिवस या भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया गया था। राफेल दोस्तों, राफेल जो है गोल्डन स्क्वाड्रन 17 टुकड़ी में शामिल हुआ।
राफेल को कौन बनाया था दोस्तों? तो डसॉल्ट कंपनी, डसॉल्ट कंपनी बनाया था, याद रखिएगा। राफेल को कौन बनाया? डसॉल्ट कंपनी दोस्तों। कहाँ में? तो फ्रांस। राफेल जो भारत आ रहा था तो कहाँ में एक दिन का आराम मिला था? तो दुबई में एक दिन रुका था दोस्तों। मालाबार एक्सरसाइज जो है नौसेना का है। अमेरिका मालाबार में क्वाड देश भाग लेते हैं दोस्तों, QUAD, क्वाड देश। तो क्वाड देश में आता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, याद रखिएगा। तो मालाबार एक्सरसाइज, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं दोस्तों। डिवाइन क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें 1500 रुपया खर्च किए जाएंगे, तो इसी योजना से संबंधित है डिवाइन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड यानी कि फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो फास्टर का हम बहुत पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि यह जो है सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो है निर्माण किया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी को बेल दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जो है कागज़ जहाँ पर जेल में कैदी बंद है तो वहाँ पर पहुँचाने में जो है प्रत्यक्ष रूप से टाइम लग जाता था, इसलिए इसको फास्टर यानी पूरे फास्ट तरीके से भेजा जाएगा, उसी दिन उसको भी वहाँ से जमानत मिल जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं तो जमानत मिलने में 1-2 दिन लग जाता था कागज़ें पहुँचने में। तो इसका जो दोस्तों उद्घाटन कौन किया, अनावरण कौन किया? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, याद रखिएगा दोस्तों, NV रमन्ना। NV रमन्ना ने हाल ही में CBI को सलाह दिया है कि आप नेताओं से दूरी बनाकर काम कीजिए, तब आपका जो साख वापस आएगा, नहीं तो आप धीरे धीरे धंस रहे हैं। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट, याद रखिएगा, फास्टर इसका फुल फॉर्म हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इसका उपयोग अपने फैसला को तुरंत जेल में पहुंचाने के लिए, दस्तावेज को पहुंचाने के लिए करेगा। सुपेश पोर्टल का भी संबंध किससे है? तो सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों। SU से समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो हीरालाल जे कानिया, याद रखिएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी दोस्तों? तो मीरा साहिबा फातिमा बीवी। अभी सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी है, याद रखिएगा। रिट जारी करने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट दोनों का है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है, याद रखिएगा। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तब उसमें रिट जारी किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 32 को ही संविधान के निर्माण के मुख्य व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ही इसे कहा था, क्या कहा था? यह जो है संविधान का आत्मा है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 32 के बिना जो है संविधान जो है एकदम मरा हुआ समझ लीजिए। और भीमराव अम्बेडकर किस अनुच्छेद को कहे थे दोस्तों कि यह जो है समान स्थिति में एक डेड है, यानी कि मरा हुआ है? तो अनुच्छेद 352, याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि समान स्थिति में वो तो मरा हुआ है। अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है, माने कि कोई बात पर वो केस का फैसला सुनाया तो उसी के अनुसार अभिलेख करके उसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी हाई कोर्ट सुना सकता है दोस्तों। न्यायिक पूर्वालोकन दोस्तों, न्यायिक पूर्वालोकन जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है अनुच्छेद 139 में है दोस्तों, अनुच्छेद 137 में है, 37 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 143, भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से किसी भी विषय पर सलाह मांग सकते हैं, तो अनुच्छेद 143 है। और जब मुख्य न्यायाधीश सलाह देगा तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो जाएंगे? तो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल का अर्थ होता है दोस्तों कि जो पृथ्वी के निर्माण में उसके खोज में जो सहायता करे उसी को कहते हैं भूवैज्ञानिक विरासत स्थल दोस्तों। तो ये 2 नया खोजा गया दोस्तों, तो उसके अनुसार हो जाएगा अब 34, याद रखिएगा दोस्तों 34। 40 ठो क्या है दोस्तों? तो 40 जो है भारत का जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है। 49 रामसर साइट है भारत में। 14 जो है यूनेस्को के द्वारा अमृत धरोहर भारत में शामिल किए गए हैं। 14वां कौन है? तो मेला है दोस्तों, याद रखिएगा, दुर्गा पूजा। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल से कहते हैं जिससे पृथ्वी के विकास का पता चल सके। शिवालिका जीवाश्म उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। ऑस्ट्रेमेक्टोलाइट बेयरिंग लाइमस्टोन जो कि सिक्किम है, इन दोनों को जो है दोस्तों शामिल किया गया है। भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 49, याद रखिएगा। बिहार में एकमात्र है काबरतर झील।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता। इसके वर्तमान में प्रथम महिला जो है निर्देशक कौन बनी है? तो धृति बनर्जी दोस्तों, याद रखिएगा, धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 105 साल के इतिहास में पहली बार महिला बनी हुई। यूनेस्को में कितने भारतीय धरोहर शामिल है? 40। 40वां कौन है दोस्तों? तो धौलावीरा, याद रखिएगा। जो कि धौलावीरा जो था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जो कि अभी गुजरात में है। 39वां कौन था दोस्तों? तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। भारत का पहला जियो पार्क लम्हेडा मध्य प्रदेश में खोला गया, याद रखिएगा दोस्तों, लम्हेडा गांव मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ एक समझौता किया है? यानी कि कौन सा राज्य सरकार जो है सैमसंग के साथ मिलकर स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने वाला है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर, याद रखिएगा, मणिपुर। सैमसंग को चाहिए मनी, तो इसलिए मणिपुर दोस्तों। इसका उद्देश्य जो होगा स्पोर्ट्स का डिजिटली बढ़ावा देना। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भी मणिपुर में ही बन रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि हाल ही में भारत सरकार को जो है मिला दिया गया है, तो इसे गुजरात में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश जो है। भारत का पहला जो है रेल यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात। सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना लेह लद्दाख में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है दोस्तों, यह विश्व का भी पहला है। मणिपुर में विधानसभा की संख्या 60। हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए दोस्तों? तो एन बीरेन सिंह। मीराबाई चानू और एमसी मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो मणिपुर। मीराबाई चानू जो है टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती दोस्तों? तो च से चानू, च से चांदी मेडल। कोची में? तो भारोत्तोलन में। एमसी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। अनब्रेकेबल किनकी आत्मकथा है? तो एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कर्नाटक के राज्यपाल टीसी गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया, माने उद्घाटन किया। तो 2021 का जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ में होगा दोस्तों? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे? तो डॉक्टर एस राजू दोस्तों, याद रखिएगा। एडिडास ने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप फुटबॉल आरंभ किया। तो फीफा में जो इस बार फुटबॉल का यूज किया जाएगा उसका क्या नाम है दोस्तों? तो अल रिहला, याद रखिएगा, अल रिहला। कौन बनाया? तो एडिडास। भारत में सबसे पहले स्टील का रोड जो है किस राज्य में बना? तो गुजरात में दोस्तों। स्टील का रोड हाल ही में गुजरात में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है दोस्तों सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, शीर्ष पर है दोस्तों। दूसरे स्थान पर कौन आ गया दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को पछाड़ कर जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया सब्जी के उत्पादन में। तो वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल वीडियो का उत्तर था दोस्तों, कल पूछा गया कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें आग लग गया, वो किस राज्य में है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स के बाद आ गया तरह से राजस्थान। सही उत्तर देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा, KIT 2007, सुनीता देवी, रुपेश यादव, पृथ्वीराज। इन सभी को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर सफल होइएगा। यानी कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत भी उनका कभी हाथ नहीं छोड़ती है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन रहेगा जो दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजित किया जाएगा? तो वरुण 2022 का आयोजन हिंद महासागर में किया जाएगा। तो भारत और किस देश के बीच दोस्तों? तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।